बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो हर चीज, कुछ नए टॉपिक्स, एजुकेशन, तो एक तरह से ये मॉर्निंग सेशन साथियों एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है। अब इसको छोड़ना यानी हम अपने बिजनेस में गिरावट समझ लें, तो सारे लोग मॉर्निंग सेशन को फोकस करें। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग का जो आगे के जो प्रोग्राम है, और ये जो 10 मिनट जो टॉपिक होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और एक ऐसे लीडर जो होते हैं जो अपने टॉपिक को लेके आते हैं, जो अपने खजाने से कुछ चीजें हम लोग को देने के लिए आते हैं। तो वैसे ही हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत जिसको आज मैं बुलाने जा रहा हूँ, जो 10 मिनट का टॉपिक है, वो हमारे बीच में अशोक भाई स्टाले सर हैं। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, कि सभी लोग जानते हैं। और अशोक भाई स्टाले सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही शानदार होता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैं आरसीएम बिजनेस में हमारे डाउनलाइन होने से पहले, मैं जब नागपुर में आरसीएम की शुरुआत किया था, तो अथराइज जो बजाज एयरलाइंस के वो ट्रेनर रह चुके हैं। तो मैं 50 रुपए की टिकट देख के अशोक सर को मैं सुना था, और मैं बोला था क्या शानदार लीडर है। आज हमारे साथी हैं सर। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं बुलाने जा रहा हूँ शानदार ट्रेनर, शानदार एजुकेशन के मास्टर अशोक भाई स्टाल सर। जोरदार तालियों के बीच में वेलकम थैंक सर। यू, थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू डी सर। सभी सम्माननीय गुरुजनों को मेरा जय आरसीएम, शत शत प्रणाम। एक बार पुनः आप लोगों के, सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं बिल्कुल भी अधिक समय ना लेते हुए प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। ऐसी परंपरा रही है कि अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले, एमएससी मैथमेटिक्स में पढ़ा लिखा हूं, और मध्य प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट की जॉब एज ए क्लास 1 टीचर में वर्किंग करता था। उसी समय ये खूबसूरत बिजनेस मेरे जीवन में आया, और मैंने इसको सीखना शुरू किया। अभी मैं सीख रहा हूँ, फाउंडर पॉल के लेवल पे हूँ। मेरा जो मई महीने में मेरे बैंक में ट्रांसफर हुआ, 78,125 रुपए ट्रांसफर हुए। इसके अलावा मेरा पिकअप सेंटर भी है, मेरे परिवार के और भी लोग आरसीएम में ज्वाइन है, और इसके अलावा मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है, जिससे भी मुझे निरंतर मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आइए साथियों, हम चलते हैं एक शानदार प्रेजेंटेशन की ओर। बस कुछ पल मुझे दीजिए। हियर वी आर रेडी टू गो नाउ। यस, एक बार मैं अशोक भाविष्टाले पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी भाई बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, हमको अगर इस बिजनेस में आगे जाना है ना, तो बेसिक स्टेप्स का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम बेसिक स्टेप्स का फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए बेसिक स्टेप्स का बहुत महत्व है। तो जैसे प्रोडक्ट को यूज करना और शेयर करना, डिस्प्ले वाल बनाना, ये एक हमारा पहला बेसिक है। और इसमें सेकंड बेसिक आता है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। अपने सपनों और जानकार लोगों की सूची बनाना पड़ता है। उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, हमारे बीच में शो द प्लान, एसटीपी रोज होता ही है, फॉलो अप, और फिर ज्वाइन अप एंड स्टार्टअप। तो आज हम इसका एक ऐसा पहलू ले रहे हैं जिस पहलू को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, और वो पहलू है मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अब जैसे ही ड्रीम्स की बात करो तो आनंद सर लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बात बता रहे हो भैया, वो सपना अपना की लिस्ट बनाने से सपना का क्या कनेक्शन है सफलता के साथ में। तो आज मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से, ट्रूली ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ, वो भी एक्शनेबल चीजों के जोड़कर, एक्शन को सपनों के साथ जोड़कर, और वो भी उसका आरसीएम में प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये आपको मैं टोटल सफर बताने वाला हूं बहुत ही कम समय में। तो काइंडली स्टे विथ अस, हमारे साथ में बने रहिए। यदि आरसीएम में डायमंड बनना अपना गोल है, देखिए ड्रीम से बनते हैं गोल, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति डायमंड से नीचे का गोल लेके बैठा है। तो जब गोल ही डायमंड बनना है, तो उस मंजिल के बीच, उस सफर में जो आने वाले पड़ाव है, उनका तो चुनौतियों का सामना हमको करना ही होगा। तो आरसीएम में डायमंड जाना अगर आपका गोल है, तो प्रोडक्ट यूज एंड शेयर करने से आपका वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? ये 6 बेसिक का पहला पॉइंट है, क्योंकि विश्वास बढ़ेगा। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट से आपकी होप जागृत होंगी। आशा है तो बिजनेस है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने से आपकी प्लानिंग बनेगी। और शो द प्लान एंड एक्शन, एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। और फॉलो अप करेंगे तब रिजल्ट आएगा।
अन्यथा ये ऊपर के 4 पॉइंट गए। और जब आपने प्रॉपर फॉलो अप करके ऑब्जेक्शन को हैंडल करके अगर सही ढंग से किया तो आपका एक पार्टनर, एक इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। आज डी सर सुजीत सर के लिए क्या है, डी सर इज इंडस्ट्री फॉर सुजीत सर। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिए। एक व्यक्ति, 1 पर्सन कैन चेंज योर लाइफ। कल नवीन सर बताए थे 1 आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो 1 पर्सन कैन चेंज योर लाइफ। एक पार्टनर, एक इंडस्ट्री बन सकता है। इस चीज को आप समझिए। देखिए, आप मानो ना मानो, हम सब लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। अब सपनों के लिए काम तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन हम किसके सपनों के लिए? ज्यादातर लोग किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं। ये देखिए, ये एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम करता है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो WD हो, उस फैक्ट्री का काम किसके लिए कर रहा है? मालिक के सपनों के लिए। ये अपने खुद के सपने कभी पूरे नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं गिने चुने जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जो विशेष कैटेगरी 5% लोगों में आते हैं, लेखक, गायक, वैज्ञानिक, नेटवर्कर। और हमें फक्र होना चाहिए कि हम उस कैटेगरी में आते हैं जो हम अपने खुद के लिए काम करते हैं। और जो अभी ऐसा करना शुरू नहीं किए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ये जरूर सोचिए। देखिए, हम जब छोटे होते हैं ना, तो सपने बहुत बड़े होते हैं। मर्सिडीज लेंगे, तो तलवार बंदूक लेंगे। और जैसे ही हम बड़े हुए, तो ये भाई साहब देखो बाल बढ़ गए, ये पहले देखो, ये इस बच्चे के सोचने का तरीका और ये भाई साहब के सोचने का तरीका, आपको फर्क नजर आएगा। जब हम बड़े होते हैं तो फिर बोलते हैं मर्सिडीज तो नहीं आएंगी, चलो एक तो बाइक ले लेते हैं, उसी से काम चल जाएगा। होता है कि नहीं होता, बताइए। तो जब हम छोटे होते हैं तो सपने बड़े होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो सपने छोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? कौन आपके सपनों को छोटा करता है? तो देखिए, इसके पीछे एक वजह, आपके सपने छोटे क्यों हो जाते हैं। देखिए, आप बचपन में बड़े सपने देखिए, तो और थोड़े से बड़े हुए तो हम अपने परिवार को बताते हैं मेरे को डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनना है। हम जैसे ही थोड़े युवा अवस्था में गए तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमको क्या बोला जाता है, तुम्हारे खानदान में कोई कलेक्टर बना था, ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा सपने मत देखो। और वहीं पे हमारे सपनों की हत्या कर दी जाती है। अब ये एक युवा युवती बना, तो ये तो थोड़ा सा कहीं गया, थोड़ा सा फिल्मी पिक्चर विक्चर देख के बोलते हैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए मैडम, शादी कर ले मेरे से। तो शादी वादी हो जाती है, और फिर उसके बाद इसको पता चलता है दाल आटे का भाव। फिर ये सारी हीरोगिरी भूल के चुपचाप अपना शर्ट पैंट पहन के नौकरी पे जाता है ना। बोले दाल रोटी कमाना है यार, बीवी भी साड़ी बांध रही है, सब कर रही है, अब तो ये सब नहीं चलेगा। तो पूरी हीरोगिरी जो मुंबईया अंदाज है वो चला जाता है बाहर। और फिर ये थोड़ा सा और बुढ़ा, थोड़ा सा और मिडिल एज में जाता है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, तो ये क्या बोलता है, अरे यार अब तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, और अब मैं ऐसी स्थिति में कर भी क्या सकता हूँ, है ना। तो ऐसी स्थिति में और एकदम बूढ़ा हो गया तो बोले अब तो क्या है भैया, राम नाम जपना, और कहीं से पराया माल मिल जाए तो अपना, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो कहीं शॉर्टकट के जुगाड़ देखे, नहीं तो ये सपनों की पूरी हत्या कर देते हैं। और एक और बात बताऊं, महिला के तो सपने देखना पाप है भाई साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कमाई पे भरोसा नहीं है क्या तेरे को? मतलब देखिए, हम शान समझते हैं उनको सपनों को दफनाने में, लेकिन ये गलत मानसिकता है। अभी एक आदमी, पहले का टाइम गया भाई साहब कि जब जरूरतें कम थी। अभी एक आदमी कमाएगा और पूरा परिवार उसके सीने पे बैठ के खाएगा, तो उसको हार्ट अटैक नहीं तो क्या आने वाला है। इसलिए कमाई के साधन और आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं अभी मैं बूढ़ा हो गया, मैं कहाँ सपने देखूंगा भैया। अरे बचपन में नहीं देखेगा, जवानी में नहीं देखेगा, मिडिल एज में नहीं देखेगा, बुढ़ापे में नहीं देखेगा, तो कब देखेगा भैया? 500 साल की जिंदगी लेके आया है क्या? तो ये फेमस राइटर है सिन स्टीफेंसन, उन्होंने क्या कहा, इफ यू हैव अ हार्ट बीट देयर इज स्टिल टाइम टू योर ड्रीम्स। अगर आपकी सांसें चल रही ना भाई साहब, आप पलंग पे लेटे हुए हैं और सांसें चल रही है, तब भी आप सपना देख सकते हैं। ये उस राइटर का कहना है। यस, वेरी गुड, क्या बात है। आप क्या कहते हैं, देखिए काम ना करने का बहाना वही लोग बनाते हैं जिनके सपने नहीं होते सर। ये उल्टे सीधे टांग करके सो रहे हैं, ऑफिस में सो रहे हैं, ये देखो सुस्त मुर्गा पड़ा हुआ है, ये क्या चीज है यार। कितने बड़े स्टार रूबी सुबह सुबह हमको जगा रहे हैं, तो काम ना करने का बहाना वही लोग बनाते हैं जिनके सपने नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात यहां से कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। यहाँ पे छोटे मोटे लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ पे डी सर जैसे, रंजीत सर जैसे, गुप्ता जी जैसे, हमारे आनंद सिंह सर जैसे, हमारे राजकुमार सर जैसे, वर्मा साहब जैसे दिलदार और जिगरी लोगों का काम है ये छोटे मोटे हल्के पतले लोगों का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। ये लाइन को कोट कर लीजिए, छाप लीजिए कहीं। यस, तो ड्रीम क्या होते हैं? ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन द स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप।
एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखो, सपने वो जो आपको सोने ही ना दे। आरसीएम बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। भरोसा होना चाहिए कि आरसीएम बिजनेस से सारे सपने सच होते हैं। और अभी मैं अगले 5-7 मिनट में प्रूव करके जाऊंगा कि आपके सपने सच होते हैं, हवा में नहीं, एक्शनेबल थिंग के साथ। सपनों का प्रॉपर सक्सेस से क्या कनेक्शन है, इसका प्रॉपर रोडमैप मैं आपको बताऊंगा, ट्रूली साइकोलॉजिकल। ये कैसे हो सकता है, देखिए, यदि वास्तव में आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो एक काम कर लो भैया। पहले वो काम क्या है, अपने सपनों का डिनोरा पीट दो, तनिक सबको बताई दो। कहा बताई दो कि हम गाड़ी लेने वाला हूं, है ना। क्योंकि आप शायद अपने सपनों को भूल जाए, पर लोग जरूर याद रखेंगे और आपको भी याद दिलाते रहेंगे कि भैया क्या हुआ, वो गाड़ी का टायर वहां आया कि नहीं आया, एक आध स्टीयरिंग वेरिंग आई कि नहीं, उसकी सीट वीट बन पाई कि नहीं अभी तक के। आप भूल जाएंगे, लोग आपको नहीं भूलने देंगे। और वही जो जज्बा है, वही जो जुनून है, वो आपको काम कराएगा। देखिए ये दिन हो रहा है, ये लोग बोलते हैं हाँ पैब्लो द पाइपलाइन मैन, आपने वो कहानी सुनी होंगी, लोग कैसा मजाक उड़ाते थे उसका, पैब्लो का, है ना। तो आपके लोग सपने को मजाक उड़ाएंगे। और जब तक आप अपने सपनों को अपने सबकॉन्शियस माइंड, देखिए 2 तरीके के माइंड होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन को ये शब्द वब्द ये सब समझ में आते हैं, लेकिन ये कमबख्त सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसको, इसमें आप चीजों को नहीं बिठाओगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी शब्दों की भाषा समझता ही नहीं है कमबख्त। अब क्या करेंगे बबुआ, बताओ। इसको शब्द नहीं समझत भैया, ये समझता है पिक्चर और फोटो की भाषा। ये प्रकृति ने व्यवस्था ही ऐसे की है कि आप सबकॉन्शियस, देखिए सबकॉन्शियस माइंड तो ये लाख गुना पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड से। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये शब्दों की भाषा नहीं समझता। आप बोले कार लेनी है, ये बोलता कि कार का होता है भैया, ये कार का होती है तो कार का फोटोआ चिपकाओ, तब ये समझेगा कि हाँ ये लेना है। ये ऐसा भाषा, शब्दों का भाषा नहीं समझता है। कार का फोटो चिपकाओ। और सारा यहाँ पे जितना आदमी अभी बैठा है ना, तनिक गड़बड़ कहाँ हो रहा है ये देखते हैं। देखिए अपने ड्रीम्स की फोटोज अपने घर में, ऑफिस में, लैपटॉप में, मोबाइल वॉलपेपर पर, डायरी में जरूर लगाइए। एकदम क्या करना है, मैं तो आपको एक गजब की प्रैक्टिस बताता हूँ। हो सके तो आज ही अपने पूरे परिवार के साथ बैठिए, एक ड्रीम बुक बनाइए और सबको पूछिए, ए बबुआ, ए बच्चा, बचवा, इधर आ, इधर इधर, बता बता तुम्हारा क्या सपना है भैया, बता बता। वो बोले हेलीकॉप्टर लेना है पापा, लिखो हेलीकॉप्टर लेना है, लगाओ फोटो हेलीकॉप्टर की। दिन की जो बोलते, मैडम बोलते साड़ी लेना, ये वो जो सब। अरे भाई लिखने का पैसा लगता है का भैया, लिखो ना। लिखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। पूरे परिवार के साथ में बैठ के एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया सबके सपने लिखकर और बढ़िया एक डायरी बनाइए 200 पेज की और उसमें चिपका दीजिए माय ड्रीम बुक। आप बोलेंगे अशोक सर पगलाई गए हो का, तो ये देखो ये आदमी पहचाना तो होगा भैया, ये का संजय सर को पहचाना तो होगा, कौन है ये, है हमारा डायमंड सुरेंद्र वत्स सर, ये उनकी ड्रीम बुक है। वो डायमंड क्यों है ये समझ लीजिए, ड्रीम बुक है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई। तो मैंने क्या लिखा उसमें, पासपोर्ट, हवाई जहाज यात्रा, ऐसे कॉलम्स में नाम लिखे। कुछ सपने बताता हूँ। पहला ड्रीम, बी ए कोर लीडर, हमको कोर लीडर बनना है जल्दी से। टू हैव अ ड्रीम हाउस, अभी हम 3000 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, 10 लाख की कार से चलते हैं, लेकिन हमको अब एक 1.5 से 2 एकड़ में एक ड्रीम हाउस बनाना है, ये हमारा सपना है। और क्या है, टू बी अ डायमंड, डायमंड बनना है जल्दी से, एंड टू बी अ नेशनल लीडर। और जिस पिछले साल लॉकडाउन के पहले 16 जून को एक प्रोग्राम हुआ था पटना के बापू सभागृह में, आप सभी को याद होगा, वहां पे मैं आया था। और जब मैं वहां पे आया था तो उस समय सुजीत सर का फोन आया था 14 तारीख को कि नहीं अशोक सर आपको आना ही है। तो हमने देखा तो सारा यूपी बिहार को जाने वाला ट्रेन पैक। अरे बोल कैसा करेंगे भैया, तो देखे तो नागपुर से कोई फ्लाइट नहीं, तो हमने फ्लाइट लिया, नागपुर से हम बेंगलोर गए, बेंगलोर से वाया बेंगलोर वो फ्लाइट पकड़ के पटना आए। ये देखिए जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, यहाँ हम लैंड किए। और हम जब इस बापू सभागृह में गए तो हमने उस दिन अपना एक सपना बनाया कि क्यों ना हम भी इस स्टेज पे एक दिन वो जरूर लाएंगे कि हम स्टेज पे खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहे होंगे और इतने ही लोग बैठ के वहां ट्रेनिंग ले रहे होंगे। ये सपना लेके आए। और आपको हम बताने में हमको खुशी होती है कि जब हम वहां लैंड किए थे पटना में, तब हम ओपनर अचीवर थे सर, गुप्ता सर हम ओपनर थे। और अभी लॉकडाउन के बाद हम फाउंडर पर्ल अचीवर है, केवल एक मीटिंग से। तो आप मीटिंगों को सीरियसली लीजिए। टू बी करोड़पति, एंजॉय विथ योर फैमिली, ऐसा कैसे। आप बोलेंगे ऐसा कैसे भैया, लिखने से भला सपने सच कैसे होंगे, सपनों का सफलता से क्या लेना देना है।
अब देखिए, अब ये 2 स्लाइड में बिल्कुल नजरें हटनी नहीं चाहिए। अब साइंटिफिक रीजन आ रहा है, पूरा एकदम कैलकुलेटिव थिंग आपके सामने। ड्रीम्स एंड डिजायर, सपने वो इच्छा है क्या होते हैं भैया। ये एक व्यक्ति को हम हमारे सामने पिंटू कुमार जी दिखते है भैया। पिंटू कुमार जी, आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। विनर पिंटू जी, चलिए कोई नहीं हो रहा है का विनर पिंटू जी। कोई भी एक व्यक्ति राम नगीना, यस पिंटू जी। हाँ, सर आपको जय आर सी एम। सर कुछ चीजें आपको पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे सर? नहीं सर, एकदम नहीं। पक्का? बोलिए रेडी? सर, आदेश किया जाए। आपका एक सपना बताइए सर, आपका एक सपना बताइए। मेरा एक सपना है जो हमको, मेरा सपना हम लिख के रखे हैं, वो भी हम आप जहाँ पर सोते हैं वहां लिख के रखे हैं सर। हम कोई जैसे घर कार वगैरह कोई भी एक उठाइए, सपने तो कई होंगे, ये कोई सपना बताइए। हमको दिसंबर 2021 तक 1 लाख का हमको कमाई कराना है सर। 1 लाख का कमाई। और चीजों में जब आप कमाई कर लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या खरीदना चाहते हैं? उससे सर हम बहुत बड़ा एक मकान लेना चाहते हैं, उसका भी पिक्चर बना के रखे हैं सर। मकान बनाना चाहते हैं सर, प्लीज कोऑपरेट करिए थोड़ा सा। बहुत बड़ा मकान कहाँ पे बनाना चाहते हैं सर? वो रोड हो, गली और वो प्लॉट का मुझे थोड़ा सा जानकारी बताइए कि मुगल सराय में, ये चौराहे पे इतने बाय इतने में, बताइए सर थोड़ा सा। जी सर, मेरा जमशेदपुर में मेरा एक जमीन है, उसी का ऊपर सर है मेरा सपना है। कितना स्क्वायर फीट में बनाएंगे सर? जी, कम से कम सर 1500 स्क्वायर फीट का मेरा एम है सर, क्योंकि जमीन का मतलब। बेडरूम कितने होंगे उसमें? बेडरूम मेरा 3 BHK का बनाने का शौक है सर। कलर कौन सा लगाएंगे सर? कलर अंदर और बाहर? जी सर, कलर कौन सा लगाएंगे अंदर और बाहर? नहीं सर, वो अंदर में रहेगा सर। नहीं, कलर दीवार बन जाएंगी तब उस पे कलर कौन सा पूछेंगे सर? अच्छा, कलर सर मेरा फेवरेट कलर है सर, ब्लूइश कलर है। हाँ? वो कलर का घर बनेगा सर, ब्लूइश कलर। ब्लू कलर को हम ज्यादा फेवर करते हैं सर। बहुत बढ़िया। ये जो आपका घर है सर, ये बन के तैयार होगा, उसकी डेट बताइए सर, जब आप वास्तु पूजन करने के लिए प्रवेश करेंगे घर में। डेट बताइए सर। एकदम सर 2023 का अंदर में सर बना लेंगे। 2023 अंदर में। सितंबर 2000 ऐसा कुछ है क्या आपके पास? यस सर, आपका सितंबर 2023, 25 सितंबर 2023 तक सर मेरा घर गृह पूजन होगा। बहुत बढ़िया। राम नगीना जी, थोड़े से एक बार मैं आपको अनम्यूट देता हूं। राम नगीना जी प्लीज। अनम्यूट हो सकते हैं सर? शायद नहीं। ज्ञानेश्वर जी दिख रहे हैं मुझे। ज्ञानेश्वर कोई ऐसे दिख रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ ये एक फ्यूचर रॉयल्टी करके है। फ्यूचर रॉयल्टी, आप अनम्यूट होइए प्लीज। हाँ सर, आपका एक सपना बताइए, किसी चीज में एक सपना बताइए। मुझे घर लेना है सर अपना। और घर का तो हो गया, अभी दूसरा कोई चीजों में बताइए, जैसे कोई कार वार? हाँ, कार भी लेना है। कौन सी सर? डेट बताइए। डिजायर लेनी है। कलर कौन सा रहेगा? ब्लू कलर सोचे हैं। डेट बताइए सर। डेट 2022 में। देखिए आप समझिए बात को, ये प्रैक्टिस हुई है, इससे बात समझिए बस, यही से अगले 2-3 मिनट में आपको गेम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो 2 तरीके के सपने होते हैं, एक होते रिमेन ड्रीम्स, ठीक है, बाकी के लोग इससे सीखिए। एक होते रिमेन ड्रीम्स, जो सपना ही रह जाएगा, जिसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने। और ये एक ड्रीम होगा बिकेम्स रियलिटी, यानी जो साकार होगा, ठीक है। अब सपने साकार कैसे होते हैं उसका रोड मैप देखिए, 2 स्लाइड में आपके पास रोड मैप आ रहा है। रिटर्न डाउन, ये ड्रीम्स आपने देखे, लेकिन ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होने वाला। रिटर्न डाउन विथ अ डेट, सपनों को तारीख के साथ लिखने से वे बन जाते हैं गोल। ड्रीम्स और गोल में क्या अंतर है? सपनों पे जब तारीख पड़ती है तब वो बन जाती है गोल्स। और हम में से 95% लोगों को अपने सपनों पे तारीख डालना नहीं आता। सही कह रहे हैं नवीन सर?
तारीख डालना ही नहीं आता, और तारीख डालने के लिए कलेजा लगता है सर, और प्लानिंग लगती है। यस, अब देखिए क्या होता है, ड्रीम आपके कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक यानी क्या, क्लियर होना चाहिए। जैसे हमको पिंटू सर ने बताया, बहुत बहुत बताया उन्होंने कि मेरा जमशेदपुर में प्लॉट है, एकदम स्पेसिफिक है, मेजरेबल है 1500 स्क्वायर फीट। उन्होंने अचीवेबल बताया, एक तारीख हमको बताई, और रियलिस्टिक देखो 1500 स्क्वायर फीट का घर वो बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। राजकुमार सर ये बोलते मेरे को 2-4 हेलीकॉप्टर खरीदने तो शायद नहीं होता, लेकिन घर बनाना रियलिस्टिक है कि नहीं बताइए। और टाइम बाउंड करिए, अपने सपनों को किसी न किसी टाइम के फ्रेम में डालिए। अब देखिए टाइम के फ्रेम में हम कैसे डाल सकते हैं, टाइम के फ्रेम में हम कैसे डाल सकते हैं अपने सपनों को। देखिए आरसीएम में कैसे डालेंगे, यहां से कलाकारी चालू होती है। प्लीज 2-3 मिनट मुझे कोऑपरेट करिए। आरसीएम में सपनों को टाइम फ्रेम में कैसे डालना, ये देखिए। शॉर्ट टर्म गोल, लघु अवधि लक्ष्य, जो गोल होती है पहला लघु अवधि लक्ष्य, 1 से 2 साल में आपको पूरा करना है। अब देखिए आप सबसे पहले डायमंड क्लब करना शुरू करिए, जिसका कल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सारे वाइटल लेवल, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, रनर, विनर, यानी आप विनर तक की पिन जो हमारे वाइटल्स में आती है वहां तक की आप जाइए। इवन लीडरशिप भी, सारे के सारे रॉयल्टी की पिन 1 से 2 साल में ली जा सकती है और पर्ल बना जा सकता है। मैं ये केवल और केवल अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैं बना हूं इसलिए बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। अब मुझे बताइए पर्ल बने तो ये 40-50 हजार रुपए की एक हेल्दी इनकम आती है कि नहीं आती डी सर? तो पर्ल व्यक्ति के लिए ये कार लेना और गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करना कोई मतलब कोई दूर की चिड़िया है क्या उसके लिए? अगर एक व्यक्ति पर्ल बन जाए तो मुझे लगता है सारे लोग एक कार ले सकते हैं, भला ही ज्यादा महंगी ना ले पाए लेकिन सस्ती तो ले पाएंगे। तो आप आरसीएम में जब आए ना तो आप लेवल को और अपनी इनकम को अपना गोल बनाइए, तो ये बाकी की जो भौतिक चीजें वो अपने आप आपके पीछे दौड़ के आएंगे। ये हो गया 1 से 2 साल। अब देखिए आपको 2 से 4 साल में क्या करना है। 2 से 4 साल में आपको करना है स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड और मिनिमम रूबी। हालांकि ये मैं कम बोल रहा हूँ, डी सर जैसे स्पीड मास्टर के साथ में रह के ये बहुत कम है, लेकिन मिनिमम रूबी करना है 2 से 4 साल में। अब एक रूबी की इनकम मिनिमम 2 लाख रुपए से 2.5-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकती है। तो सर क्या लगता है आपको रंजीत सर की एक घर बनाना उनके लिए मुश्किल रहेगा क्या, बड़ा सा अपना घर? नो सर। और बेटर लाइफस्टाइल हो जाएंगी कि नहीं? पहले अगर ट्रेन से चलते थे तो फ्लाइट से जाना शुरू कर देंगे, अपने बीवी बच्चों के ज्यादातर सपने पूरे करेंगे। तो ये 2 से 4 साल का लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा, आरसीएम में लॉन्ग टर्म लक्ष्य हमारे 4 से 10 साल, नॉट मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ये जो लिखे है यहाँ पे, इसमें आपको करना है स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड। अगर ये व्यक्ति डायमंड बन जाए, 20-25 लाख रुपए महीने की इनकम जब आएंगी तो एक बंगला बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? राजकुमार सर बंगला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। लग्जरी लाइफस्टाइल, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये है गोल का फ्रेमवर्क इन आरसीएम। देखिए हम सपनों के बारे में बहुत बड़े बड़े भाषण सुन के आए, लेकिन जब तक एक्शन नहीं करेंगे, जब तक एक टाइम बाउंडेड नहीं होंगे, क्या होने वाला है बताइए आप? ये गोल का फ्रेमवर्क है आरसीएम में। हम आरसीएम कर रहे हैं तो हम बाकी चीजों से नहीं देखेंगे भैया, मेरे लिए तो मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं, और वो है आरसीएम। तो मैं हर चीज को आरसीएम से जोड़ से देखता हूं। अब आप बोलेंगे चलो गोल ब्रोकन डाउन स्टेप्स बिकम, जब आप लक्ष्यों को भागों में तोड़ते हैं तो क्या बनती है? योजना बनती है कि नहीं बनती बताइए? आप बोलेंगे नहीं यार 1 से 2 साल में सब कुछ कंप्लीट करना है, तो आप योजना बनाएंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे, और प्लानिंग के मास्टर हमारे बीच में बैठे हैं, सारे के सारे गुरुदेव लोग। जब ये योजना आप बनाएंगे तो ये प्रॉपर प्लान गिव जस्ट, सही योजना अगर बनी, देखो योजना 2 तरीके की बनती है, काउंसलिंग क्यों कराना जरूरी है? अगर सही योजना 1 तारीख को बन गई तो सही योजना से पैदा होता विश्वास कि ये तो मैं कर सकता हूं। यस, ये देखिए ये आई कांट, तो आप एक कैंची लेके कांट को हटा देंगे और बोलेंगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। डीसी सर बोलते ना बार बार, डी सर बोलते ना आई कैन डू इट। तो जब एक प्रॉपर योजना बनेगी कि मुझे इस टाइम में इतना ही करना है, आप बोलेंगे मैं 1 साल में स्टार रूबी बनना चाहता हूँ, कैसे बन जाएंगे भैया? एक रॉयल्टी इश्यूर बोलता है मैं सितंबर में एमरल्ड बनूंगा, संभव ही नहीं है, कैसे बनेंगे बताइए भाई? 8% रॉयल्टी पे जाना होगा, क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में 22-22 लाख का धंधा करना होगा। तो सपने वही लीजिए
वही टारगेट बनाइए जो अचीवेबल हो और प्रॉपर रियलिस्टिक लगे। और जब विश्वास अगर आपको पैदा हो गया तो योजना वो विश्वास की मदद से होता है एक्शन। अब प्लान बेक्ड बाय बिलीव, इससे क्या होगा एक्शन। और जब एक्शन होता है तो एक्शन से पूरे होते हैं, काम से पूरे होते हैं सपने, ये बदलते हैं आपके रियलिटी में, और तब आती है आपको सक्सेस। और ये देखिए आप होते हैं आरसीएम के सक्सेस। और ये चीजें हुई है कि नहीं हुई है, देखिए हमारे डायमंड वत्स सर गए हैं, राकेश शर्मा जी गए हैं, विजय विरोधिया जी गए हैं, हमारे महागुरु सुजीत सर गए हैं, और हमारे परम आदरणीय डी सर गए हैं। ये इसी एक्शन की वजह से गए हैं भाइयों। तो ये एक्शन आप करिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1-2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। हम क्या बोल रहे हैं, ड्रीम्स के ऊपर डेट एंड कमिटमेंट को अपना शो करिए तो आपके गोल सेट होंगे। और आपको उसको टुकड़ों में तोड़िए, उसके बाद योजना बनाइए, फिर अपना विश्वास लाइए, फिर एक्शन करिए, आप सक्सेस होंगे। लेकिन गोल्स कौन से, लॉन्ग टर्म गोल्स 4 से 10 साल, मिड टर्म गोल्स 2 से 4 साल, शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 2 साल। लेकिन इनको अचीव करने के लिए बनाने होंगे मंथली गोल्स, और मंथली गोल्स को अचीव कराने के लिए बनाने होंगे माइक्रो गोल्स जो दिन के बनते हैं। और बहुत सर तो यहां तक कहते हैं कि माइक्रो गोल्स को अचीव करने के लिए बनाने होंगे मैक्रो गोल्स जो घंटे के बनते हैं। आपके पास 1-1 घंटे की, 1-1 दिन की, 1-1 मिनट की प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाके इतना बड़ा काम होता है। नहीं तो बोले हम टीवी भी देखेंगे, सब करेंगे, है ना। हम प्लान दिखाने गए और मैडम ने बोला कि सुनो जी वो बाथरूम का पाइप लीकेज हो रहा है, तो बैग फेंक के हम पाइप में घुस गए। तो ऐसे से ये सब कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए हार्वर्ड एमबी स्कूल का क्या सर्वे है, 83% लोगों के पास कोई सपने नहीं होते, 14% लोगों के पास सपने होते हैं लेकिन दिमाग में होते हैं, केवल 3% लोगों के पास में रिटर्न गोल होते हैं। 20 साल बाद जब रिजल्ट देखा तो ये 83% लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, 14% लोग गुड लाइफ जी रहे थे, केवल 3% लोग लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, रियलिस्टिक ये हुआ है, आप इसको यकीन मानिए। इससे पहले के सपने सच हो, हमको सपने देखने होंगे। आरसीएम में प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है बशर्ते कि उसके पास बड़े बड़े सपने हो और वह छोटे छोटे कामों को ईमानदारी से करने का जज्बा रखता हो। ये बोलते टीसी सर हमारे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस देवतुल्य इंसान के लिए। आरसीएम में प्रत्येक व्यक्ति कामयाब हो सकता है बशर्ते कि उसके पास बड़े बड़े सपने हो और वो छोटे छोटे कामों को ईमानदारी से करने का जज्बा रखता हो। कौन से काम भाई, सेमिनार, ट्रेनिंग, ऑनलाइन वेबिनार में आओ, किताबें पढ़ो, कंपनी का लिटरेचर व टूल्स इस्तेमाल करो, सफल लीडरों के ऑडियो वीडियो सुनो, काउंसलिंग कराओ, अपलाइन को अपना भगवान मान लो, और DKW LDP एकेडमी करो, और BCC सबसे मेन बेसिक कोर कोऑर्डिनेटर को आप प्रयोग करो। आरसीएम बिजनेस में ना केवल आपके सपने पूरे कर हो सकते हैं बल्कि आपके माध्यम से अनेकों और लोगों के भी सपने पूरे करने की ताकत रखता है साहब आरसीएम। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। दुनिया की कितनी भी अच्छी टीमें इस फुटबॉल के मैदान में उतार दो, गोल पोस्ट अगर नहीं है तो कोई गोल बनेगा क्या। ये लिफाफे में कितना भी बढ़िया प्यार के कागज पे दिल की कलम से खत लिख दो, एड्रेस मत डालो, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लक्ष्य नजर आने लगेगा तो लक्षण नजर आने लगेंगे। बीसी सर बोलते हैं लक्ष्य नजर आने लगेगा तो लक्षण नजर आने लगेंगे। ओल्ड स्टाइल लीडर नहीं चलेगा, ये ना चल बे, ये ओल्ड स्टाइल लीडर अब नहीं चलेगा, अब ऐसा लीडर चलेगा। सही कह रहे डी सर, ये ना चल बे, आप लक्ष्य नजर आने लगेगा तो लक्षण नजर आने लगेंगे, ऐसा लीडर बनना है। और अब लक्ष्य इतना जरूरी है तो लोग बनाते काहे को नहीं भैया, काहे को नहीं बनाते संजय सर, यही तो प्रॉब्लम है। वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। दूसरा, वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं, लेकिन आज की बार नहीं बोलेंगे कोई, अब तो हमने सारा फ्रेमवर्क आपको बता दिया। तीसरा, वे असफलता से डरते हैं और उन्हें अस्वीकृति, आलोचना या हंसी उड़ने का डर होता है। तो ये सारे डर को दूर फेंकिए और अपने बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए। आप है, ये आपका बैरियर है और ये आपका एम है। अभी तक छोटू सा लक्ष्य बनाइएगा 1000, 1500, 2000 का, तो कम वक्त लक्ष्य दिखेगा कि प्रॉब्लम दिखेगी, ये बैरियर दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेंगे। तो लक्ष्य आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि साला जिसको सुनने से रोंगटे खड़े हो जाए, धक धक करने लगा, ऐसा होना चाहिए, एकदम बड़ा सा लक्ष्य होना चाहिए। कैसा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए ये देखिए, ये आपका बैरियर है कम वक्त। आपने लक्ष्य बनाया डायमंड वहां जाने का, अरे बाप रे, बता दो हम डायमंड जाने वाले हैं 10 साल, तो अब आपको ये कम वक्त प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं, आपको बैरियर दिखेगा ही नहीं, सीधा लक्ष्य दिखेगा। तो छोटू लक्ष्य बनाइएगा तो प्रॉब्लम बड़ू हो जाएगा, और बड़ा लक्ष्य बनाएगा तो प्रॉब्लम 9, 2, 11 हो जाएंगी। यदि लक्ष्य बड़ा है तो मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। जैसे अर्जुन की आंख थी अपने निशाने पे, वैसे लक्ष्य बनाइए। ये वीडियो शायद दिखाने का मौका नहीं है, बहुत शानदार वीडियो है, 1-1.5 मिनट का। सर प्ले कर दे, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जस्ट मिनट, आवाज नहीं आ रहा अशोक सर। यस सर, यस सर,
आई एम डूइंग फॉर द बेस्ट। प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, अब मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। देखिए, ये बात को आप ध्यान रखिए, तब आप बेसर बनने वाले हैं। लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, गलत। लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर। ज्ञानेश्वर जी काइंडली म्यूट योरसेल्फ। यस, लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, 100% रॉन्ग है सर, गलत बात है। नॉलेज इज नॉट पावर। आप बोलेंगे ऐसा कैसे कह रहे हो भैया, काहे नॉलेज पावर नहीं है? हम आपको बताते हैं। आपके पास एक बहुत सुंदर मोबाइल है, उसमें बढ़िया बैटरी डली हुई है 6000 mAh की, रिचार्ज भी है, बैटरी भी फुल चार्ज है, कवरेज भी है, लेकिन आप किसी घाटी जंगल में फंस गए, कार पंचर हो गई और आप किसी को फोन ही नहीं लगा रहे हैं, वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप कोई आएगा और कार का टायर चेंज करके जाएगा। होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। सारे साधन है, आपको फोन लगाना भी आता है, बैलेंस भी है, बैटरी भी है, टावर भी है, सब है, लेकिन आप एक्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कहता हूं नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब तक आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो पावर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो अप्लाइड नॉलेज इज पावर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि अब तक आपको वो मिला है जो अब तक आपने किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जहां है वहां से शुरू करके अपने अंत को जरूर बदल सकते हैं। यस, तो अब तक आपको वो मिला है जो अब तक आपने किया है, और यहां से आप कुछ नया नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपको नया कुछ मिलेगा भी नहीं। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है मेरे साथियों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। इस कारवां को हमको अब रोकना होगा और जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज करना होगा। हमको लक्ष्य बनाने होंगे, जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज करना होगा। थैंक्स फॉर हियरिंग मी लाइक अ डायमंड, थैंक्स फॉर हियरिंग मी लाइक अ डायमंड। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, इनके सीने में सही, इनके उनके सीने में ना सही, इनके सीने में सही, कहीं भी हो ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय आसिम को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक यादगार सेशन रियल में। और हमें एक चीज और समझ में आ रहा है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे